जूनागढ़ गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे। कुछ दिनों से वहां के लोग कहने लगे कि गांव में रात के वक्त चुड़ैलों का बाजार लगता है, जहां दुकानदार भी चुड़ैल होती है और ग्राहक भी चुड़ैल ही होती है। ऐसे ही एक दिन शहर से कुछ लड़के जूनागढ़ घूमने के लिए आए। तीनों दोस्त थे। यारों, मुझे लगता है हमें थोड़ा जल्दी चलना चाहिए था ताकि रात होने से पहले वापस आ जाते। यार, तू रात से इतना डरता क्यों है? आज अमावस्या की रात है। 12 बजे से पहले चांद बहुत रोशनी देगा। इस रोशनी में जूनागढ़ से बहुत प्यारा दृश्य दिखेगा। उनकी कार जूनागढ़ से थोड़ी आगे ही खराब हो जाती है। तभी एक आदमी वहां से होकर जा रहा होता है। ओ भाई साहब, सुनो, ये रास्ता आज जूनागढ़ को ही जाता है क्या? सीधा चले जाओ। दीपक जैसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाता है और पीछे के आईने में देखता है तो वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। दीपक थोड़ा डरता है, लेकिन फिर भी वो लगातार उस जूनागढ़ की ओर बढ़ता रहा जहां वो बूढ़ी चुड़ैल इनका इंतजार कर रही होती है। आगे एक बोर्ड होता है जहां हमेशा लिखा होता है कि शाम को जूनागढ़ जाना मना है, लेकिन उस शाम वो बोर्ड वहां नहीं होता है। यार, यहाँ कोई निर्देश क्यों नहीं दिए गए? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यार, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होता तो वो आदमी हमें बता देता। तभी अचानक एक काली बिल्ली उनके गाड़ी के बोनट पर गिर जाती है। दीपक जैसे ही गाड़ी रोकता है, वो बिल्ली उनके टायर के नीचे आकर मर जाती है। मेरी नानी कहती थी, अगर कहीं जा रहे हो और बिल्ली मर जाए तो उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। चलो वापस चलते हैं, हम फिर कभी आ जाएंगे। चल चल, गाड़ी मोड़। यार, रोज रोज ऐसा मौका नहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीनों दोस्त जूनागढ़ के गेट की तरफ बढ़ते हैं। रात के 8 बज चुके हैं। उन्हें आगे गेट पर एक चौकीदार दिखता है जो बिल्कुल गांव में बैठे उस बूढ़े आदमी की तरह लग रहा होता है। टिकट करवा लो और घूम लो जूनागढ़। कितने पैसे हुए? रात को इस जूनागढ़ में हम टिकट के पैसे नहीं लेते। बहुत ही डरावनी आवाज में चौकीदार ने तीनों से कहा। तीनों जैसे ही आगे बढ़े, संदीप की नजर वहां पड़े एक बोर्ड पर पड़ी। उसने उस बोर्ड को हाथ में उठाया और देखा। उस पर लिखा था, ये किला शाम 6 बजे बंद हो जाता है और 6 बजे के बाद जूनागढ़ के आसपास आना भी मना है। तभी वो पीछे देखता है तो गेट अपने आप बंद हो जाता है और वो चौकीदार भी गायब हो जाता है। तीनों दोस्त ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन निकले कहाँ से? ये गेट तो बंद हो गया। आगे चलते हैं, जरूर इस किले से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता होगा। तीनों रास्ता देखते हुए किले में आगे बढ़ते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वहां उन्हें कई दुकानें दिखाई देती हैं, जैसे कोई मेला लगा हो। अरे यार, हम यूं ही डर रहे थे। वो देखो, रात को भी यहाँ लोग घूमते हैं। वो देखो दुकान। चलो चलते हैं। वो आगे जाकर देखता है तो वहां खाने पीने की एक दुकान होती है। उस दुकान पर एक औरत बैठी होती है और प्रवीण उससे कहता है, क्या हमें पानी मिलेगा? और ये किला क्या रात को भी खुला रहता है? ये लो पानी। और हाँ, ये किला पूरी रात खुला रहता है। प्रवीण और उसके दोनों दोस्त पानी पीते हैं और जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, अचानक से तेज हवा चलने लगती है। अचानक कुत्तों के रोने की आवाज आने लगती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। वहां कई दुकानें होती हैं और सब पर चुड़ैल बैठी होती हैं। उनकी आंखें लाल होती हैं और वो सब उन्हें देखकर हंस रही होती हैं। लो, आ गया हमारा शिकार। आज तो मजा ही आ जाएगा। ये क्या है? ये सब तो चुड़ैल हैं। भागो यहाँ से। ऊपर की तरफ भागो, जल्दी करो। और ऊपर की तरफ भागते हैं, तभी उन्हें पीछे से आवाज सुनाई देती है। नहीं बचोगे, ये हमारा बाजार है, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। कुछ मत सुनो यार, बस भागो यहाँ से। कुछ मत सुनो यार, बस भागो यहाँ से।
एक चुड़ैल अपनी शक्तियों से संदीप को गिरा देती है। बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, हमें इन चुड़ैलों से बचाओ। उनकी आवाज पास के पहाड़ी वाले बाबा सुन लेते हैं। भाग, जल्दी भाग, वरना सब मारे जाएंगे। लगता है फिर कोई उन चुड़ैलों के जाल में फंस गया है, बचाना होगा उन सबको। दूसरी तरफ दोनों भागते भागते काफी ऊंचाई तक आ जाते हैं। इतने में दोनों रुकते हैं। यार वो संदीप तो उन चुड़ैलों के बीच में फंस गया, अब क्या होगा? मैं जाऊंगा नीचे और संदीप को इन चुड़ैलों से आजाद करवाऊंगा। प्रवीण नीचे जाता है, तभी एक चुड़ैल उसकी तरफ दौड़ती है और प्रवीण बहुत डर जाता है और वहीं गिर जाता है। वो चुड़ैल बस उसको मारने ही वाली थी कि तभी वहां बाबा आ जाते हैं। ओम ह्रीम क्रीम स्वाहा, इतना कहकर वो चुड़ैल पर एक राख फेंकते हैं, जिससे चुड़ैल को एक झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर जाती है। नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। आप कौन हैं? हमें बचा लीजिए बाबा। चिंता मत करो बच्चों, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तभी प्रवीण और बाबा दीपक को ढूंढ लेते हैं और दूसरी तरफ से संदीप भी आ जाता है। जल्दी करो, हमें इस जगह से निकलना होगा, वरना वो चुड़ैलें हमें यहाँ से जाने नहीं देंगी। इतने में वहाँ की सारी चुड़ैल आ जाती हैं। ओ बुड्ढे, ये तीनों हमारे शिकार हैं, छोड़ दे इन्हें, हम तुझे यहाँ से जाने देंगे। तू क्या छोड़ेगी? मैं इन सबको यहाँ से लेकर जाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकेगा। जैसे ही बाबा आगे बढ़ता है, सभी चुड़ैलें एक साथ हमला करती हैं। तभी बाबा फिर से राख निकालता है और सभी के ऊपर डाल देता है और मंत्र भी पढ़ता है। सभी चुड़ैल वहीं मर जाती हैं और तीनों दोस्त वहां से वापस अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही पीछे देखते हैं, वहां बहुत सारी डरावनी चुड़ैलें दिखाई देती हैं, जो गेट के अंदर से चीख रही होती हैं।